दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि सरेआम एक निहत्थे इंसान को 5 गोलियां मार दी जाए और जिले का पुलिस कप्तान इस विभत्स हत्याकांड पर मुंह से एक बकार तक ना निकाले, एक शब्द ना बोले? और क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पुलिस इंसाफ करने के बजाय चोरों, मवालियों और डकैतों की तरह मृतक का मोबाइल लूट ले और अहम साक्ष्य मिटाने के लिए उस मोबाइल को ही लापता करते? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पुलिस खुद सबूत मिटाने पर उतर आए और जिले का एसपी रात के अंधेरे में चोरों की तरह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उसे कोने में ले जाकर डराए धमकाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सूबे का मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी है, किसी हत्या की गहरी साजिश में सीधे तौर पर शामिल हो और उस बड़ी मछली को बचाने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र एक पैर पर खड़ा हो जाए? जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुर में इस समय यही नंगा नाच चल रहा है। यहां पुलिस वाले पर जो कार्रवाई हुई है वो भरत तिवारी की हत्या के आरोप में नहीं हुई है, बल्कि वो इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने मुरेठा मंत्री के तुगलकी आदेश के मुताबिक 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर नहीं किया। यानी जवाब देने में देरी क्यों की? आज एक राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपके सामने इस गुंडा तंत्र, सरकारी संरक्षण और सबूत मिटाने के इस घिनौने खेल की एक एक परत खोलने जा रहा हूं। इस कांड का सबसे नया और डराने वाला पहलू यह है कि डकैतों की तरह पुलिस ने भरत तिवारी का मोबाइल जब्त किया और अब साक्ष्य मिटाने के लिए उसे पूरी तरह लापता कर दिया है। परिवार और जनता थाने का घेराव कर रही है, लेकिन मोबाइल नहीं दिया जा रहा। साफ विश्लेषण है कि उस मोबाइल में इनकाउंटर के वक्त का या पुलिस के किसी कारनामे का कोई ऐसा वीडियो, ऑडियो या रिकॉर्डिंग बंद है जो अगर बाहर आ जाए तो इस पूरे सिस्टम का दोहरा चेहरा बेनकाम हो जाएगा। पुलिस का वो सच सामने आ जाएगा जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई नंगा हो सकता है। यही वजह है कि सबूत मिटाने के लिए उस मोबाइल को ही गायब कर दिया गया है। ऊपर से सरकार के थेथरपन का आलम देखिए। शाहपुर के जिस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया वो इसलिए नहीं किया गया कि उसने 79 पर गोलियां चलाई, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि उसने भरत तिवारी का इनकाउंटर और पहले क्यों नहीं किया, उसे पहले ही सबक क्यों नहीं सिखाया। यह सीधे तौर पर अपराधियों जैसी मानसिकता से काम करना है दोस्तों। अब जरा इस सूबे के नीति निर्धारकों के खोपड़ी के उस हिस्से में बैठी सोच का स्तर देखिए। मुख्यमंत्री और गृह विभाग के कर्ता धर्ता सम्राट चौधरी का खुला बयान है कि पुलिस को हमने कहा है कि कोई चैलेंज करे तो 48 घंटे में जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था काम करना पुलिस का काम होता है, लेकिन यहां पुलिस को चोर पुलिस के खेल जैसा खिलौना समझ लिया गया है। जब सत्ता के शीर्ष की सोच यह होगी तो नीचे पुलिस जल्लादों की तरह सरेंडर कर चुके व्यक्ति के संवेदनशील अंगों में 5 गोलियां ही उतारेगी। ढीठपन की हद देखिए कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह गूंगी बनी है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सफाई देने पटना से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा जाता है, जो सिर्फ लापरवाही का ढक्कन लगाकर मामले को गोल मटोल झांप कर चले जाते हैं, लेकिन हत्या पर कुछ नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ मुरेठा मंत्री बाहर बैठकर लगातार इस पर अनर्गल बयानबाजी और डकैती कर रहे हैं। नीतीश राज में छोटी बातों पर भी एसपीडीएम का ट्रांसफर हो जाया करता था, लेकिन यहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एसटीएफ हेड कुंदन कृष्णन से लेकर
एसपी, डीएसपी सब मिलकर साक्ष्य मिटा रहे हैं। भोजपुर का वो एसपी जो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील खेलने और पब्लिसिटी बटोरने में व्यस्त रहता है, वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह पीड़ित परिवार के पास जाकर गवाहों को धमकाता है। पहले पूरे परिवार पर केस करता है, अब गांव वालों को फंसा रखा है ताकि कोई गवाही ना दे। हद तो यह है कि जांच के लिए जिस रिटायर्ड जज साहब विनोद कुमार सिन्हा को बिठाया गया है, उनकी हर दिन सम्राट चौधरी के साथ बैठकी होती है। जो एसपी और डीएम खुद जांच के घेरे में होने चाहिए, वही आरोपी अधिकारी जज साहब को अपनी गाड़ियों में घुमा रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं। जब खुद आरोपी ही जांच करने वाले को गाइड करेगा तो पीड़ित परिवार को क्या खाक न्याय मिलेगा? भाइयों, यह पूरा घटनाक्रम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बिना एसपी के आदेश और सत्ता के ग्रीन सिग्नल के कोई पुलिस वाला इतनी बर्बरता से किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता। और वह एसपी अक्षम है, जिसे कुछ पता नहीं चला, तो उसे पुलिस महकमे में रहने का कोई हक नहीं। उसे तुरंत बर्खास्त करो। और अगर उसने आदेश दिया था तो वह आज भी जिले की कुर्सी पर बैठकर सारे सबूत मिटा रहा है। एक राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक के तौर पर मेरी सत्ता से सीधे 4 मांगे हैं। पहला, एसपी और डीएसपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जब तक रसूखदार अधिकारी वहां रहेंगे, सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे और कोई गवाह सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा, सिटिंग जजों का पैनल जांच करें। सम्राट चौधरी के साथ नियमित बैठकी लगाने वाले रिटायर्ड जज की जांच को खारिज कर हाई कोर्ट के कम से कम 2-3 सिटिंग जजों का पैनल बनाया जाए। तीसरा, हत्या का मुकदमा चलाकर सारे कल्प्रिटों को जेल भेजा जाए। वीडियो में साफ दिख रहे दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। चौथा, सीबीआई जांच हो। क्योंकि बिहार पुलिस और एसटीएफ खुद इस हत्याकांड में आरोपी हैं, उन पर शक है, इसलिए जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के हवाले किया जाए। पूर्व एजेंट लकी बिश से लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने सबने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा झोल है। अगर आज हम नहीं जागे तो आज भरत तिवारी का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, कल कोई और भटकेगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय जरूर साझा करें और अगर ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मंथन भारत। नमस्कार।